2024 में जो भी छात्र एवं छात्राएं बिहार बोर्ड से मैट्रिक का फाइनल एग्जाम देंगे, तमाम छात्रों का स्कूल में परीक्षा फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। ऐसे में जो भी छात्र एवं छात्राएं परीक्षा फॉर्म भरेंगे, पहले आप अपने स्कूल जाकर अपना पंजीयन लाइए। ये फिलहाल इंटरमीडिएट का पंजीयन है, लेकिन मैट्रिक का भी पंजीयन मिलना शुरू हो चुका है। तो स्कूल जाकर पहले पंजीयन लाइए। पंजीयन जब आप स्कूल से लेंगे तो पंजीयन लेते समय आपको ये ध्यान रखना है कि पंजीयन पे विद्यालय के प्रधान का हस्ताक्षर और मुहर है या नहीं। अगर नहीं होगा तो जो भी आपके प्रिंसिपल सर हैं उनसे आप यहाँ पर मुहर और हस्ताक्षर जरूर करवा लें। उसके बाद स्कूल से ही आप परीक्षा फॉर्म को ले लेंगे और परीक्षा फॉर्म को भर के जमा करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि आप परीक्षा फॉर्म लाएंगे तो किस तरीके से परीक्षा फॉर्म को भरेंगे, किन किन बातों को ध्यान रखना है, किस तरीके से यहाँ पे सब्जेक्ट का चयन करेंगे। अगर आप चाहते हैं परीक्षा फॉर्म को डाउनलोड करना तो कैसे डाउनलोड करेंगे। जब आप परीक्षा फॉर्म भर लेंगे और इसके साथ पिनअप करके और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जमा करना है, कितना रुपया आपको लगता है परीक्षा फॉर्म भरने में, सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो के अंदर बता देंगे, ताकि आपको दूसरा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये डेमो मैंने लिख दिया इसलिए क्योंकि कोई स्टूडेंट का पर्सनल डाटा ये नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं इस फॉर्म को भरा हूँ। तो आपको अपने फॉर्म पे डेमो नहीं लिखना है, ठीक है। तो पहला आप यहाँ पे देख लीजिए, जो भी इस फॉर्म के अंदर भरेंगे अंग्रेजी के बड़े अक्षर में भरेंगे, और जहाँ पर आपको हिंदी में भरने के लिए बोला जाएगा वहाँ पर हिंदी में भरेंगे, ठीक है, अन्यथा अंग्रेजी में ही भरेंगे, ठीक है। तो वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिए, सारी जानकारी आपको समझ में आ जाएगी। तो पहला क्या करेंगे, जो भी स्टूडेंट हैं उनका हाल ही का फ़ोटो होगा पासपोर्ट साइज, वो यहाँ पे चिपका देंगे और सिग्नेचर यहाँ पे लिखा गया। तो इसमें तो सिग्नेचर होगा नहीं, तो नीचे में आपको जो भी विद्यार्थी हैं उनका यहाँ पर हस्ताक्षर हिंदी या इंग्लिश जो भी लैंग्वेज में करते हैं ईजिली यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। उसके बाद पहला आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर है और ईयर है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर और ईयर आपके पंजीयन पे मिलेगा। तो पंजीयन आप लाए होंगे तो आप यहाँ पे देख लेंगे, आपका जो भी है सूचीकरण संख्या वर्ष ये वाला आपको पूरा इस वाले बॉक्स में लिख देना है। उसके बाद दूसरा है BSCB यूनिक ID, तो वो भी आपको पंजीयन पे ही मिलेगा। आप यहाँ पे देखते हैं, उसको देख के आप यहाँ पर भर देंगे। उसके बाद स्टूडेंट कैटेगरी है तीसरा, तो इसमें X, उसके बाद बेसमेंट, कंपार्ट, सिंगल, तो ये आपको अभी नहीं भरना है, जो भी आपके प्रिंसिपल सर हैं ये खुद भर लेंगे, ठीक है। उसके बाद चौथा है स्कूल कोड, तो स्कूल कोड भी आपको पंजीयन पे ही मिलेगा। आप यहाँ पे देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, देखते हैं विद्यालय कोड एवं नाम, तो स्कूल कोड यहाँ पे रहेगा और विद्यालय का नाम, ठीक है। उसको आपको यहाँ पर मांगा जाएगा। आप यहाँ पे देखते हैं 5 नंबर में स्कूल नेम, तो स्कूल नेम भी आपको इसी को देख के यहाँ पे भर देना है, ठीक है। उसके बाद छठा है डिस्ट्रिक्ट, तो आपका जिला का है उसको भरेंगे। 7वां है स्टूडेंट नेम, अपना नाम भरेंगे आधार कार्ड के अकॉर्डिंग, जिस तरह से स्पेलिंग है पूरा नाम भरेंगे। 8वां है मदर्स नेम, 9वां है फादर्स नेम। उसके बाद 10वां है डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपके आधार कार्ड में जन्मतिथि है उसको देख के आप यहाँ पे भर देंगे। 11वां है जेंडर, आपका मेल फीमेल जो भी है टिक कर लेंगे। 12वां है कास्ट कैटेगरी, जेंडर ABC SC ST जो भी है टिक कर लेंगे। 13 नंबर में है डिफरेंट एबल, अगर आप विकलांग हैं तो यस करेंगे, विकलांग नहीं है तो नो करेंगे, ठीक है। 14 नंबर में है नेशनलिटी, आप इंडियन हैं तो इस पर टिक करेंगे। उसके बाद नीचे में 15 में है रिलीजन, आपका धर्म क्या है, हिंदू, इस्लाम, सिख जो भी है यहाँ पे टिक कर लीजिए। 16 नंबर में आपका है यहाँ पे आधार नंबर, आपको यहाँ पे डालना, जो भी 12 अंकों का आधार नंबर है उसे यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद 17 नंबर में है कि अगर आपका आधार कार्ड अभी तक नहीं बना है तो आप यहाँ पे हस्ताक्षर कर देंगे, ठीक है। अगर आधार कार्ड बन गया है, आधार नंबर यहाँ पे डाल दिए हैं, तो यहाँ पर हस्ताक्षर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 18 में है कि आपका जो जिस स्कूल में एडमिशन है वो स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में है या फिर शहरी क्षेत्र में है। रूरल मतलब होता है ग्रामीण और अर्बन मतलब होता है शहरी, तो जो भी क्षेत्र में टिक कर लेंगे। उसके बाद आपका जो स्कूल है वो स्कूल का सब डिवीज़न कहाँ है, अनुमंडल, तो जो भी अनुमंडल जहाँ पर भी होगा उसका आपको यहाँ पे नाम लिखना है। 20 में मोबाइल नंबर, 21 में ईमेल ID आपको भरना है, और 22 में स्टूडेंट नेम इन हिंदी, विद्यार्थी का जो भी हिंदी में नाम आधार कार्ड पे है जिस तरीके से उस तरीके से भर देंगे। 23 में मदर्स नेम यहाँ पे भरेंगे हिंदी में, और 24 में फादर्स नेम यहाँ पे हिंदी में भरेंगे। पहला पेज आपका कंप्लीट हो गया।
दूसरे पेज में आप यहाँ पे देखते हैं 25 में है स्टूडेंट एड्रेस इन इंग्लिश। जो भी विद्यार्थी का एड्रेस होगा वो इंग्लिश में डालना है। तो आप विलेज का यहाँ पे नाम डालेंगे, पोस्ट ऑफिस डालेंगे, ब्लॉक डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे इस तरीके से। उसके बाद 26 में मैरिटल स्टेटस है, स्टूडेंट का शादी हुआ तो इस पर टिक करेंगे, अगर शादी नहीं हुआ तो इस पर टिक करेंगे। उसके बाद 27 में है बैंक अकाउंट नंबर, तो स्टूडेंट का जो भी खाता संख्या होगा उसको इसमें भर देना है। 28 में है आईएफएससी कोड, तो पासबुक पे मिलेगा आईएफएससी कोड, उसको देख के इस पर आपको लिख देना है आईएफएससी कोड जो भी होगा। 29 में है बैंक एंड ब्रांच नेम, तो आपका जो खाता है, जो भी खाता नंबर यहाँ पे डाले हैं वो किस बैंक का खाता है। तो मेरा यूको बैंक का, तो मैंने यूको बैंक लिखा। उसके बाद उसका ब्रांच कहाँ है, जहाँ पर मेरा खाता खुला है उसका ब्रांच, तो ब्रांच जगह का आपको यहाँ पे नाम लिखना है। 30 में है टू आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, यानी जो भी विद्यार्थी हैं उनके शरीर पे कोई कटा निशान है या फिर तिल है, उसको आप यहाँ पर कैसे लिखेंगे। जैसे कि मैंने लिखा कट मार्क ऑन लेफ्ट हैंड, ठीक है। गूगल के सर्च बार में आएंगे, सर्च करेंगे गूगल ट्रांसलेट, आपको यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आएगा। इधर आपको हिंदी रखना है, इस पर क्लिक करेंगे, हिंदी सेलेक्ट करेंगे और इधर आपको इंग्लिश रखना है। तो जो भी हिंदी में होगा इसको यहाँ पे लिख देना। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाएं हाथ पे कटे का निशान, तो नीचे में ऑटोमेटिक यहाँ पर इंग्लिश में आ चुका है कट मार्क ऑन लेफ्ट हैंड। तो इस तरीके से दो आप यहाँ पे सर्च करेंगे, दोनों का इंग्लिश आ जाएगा। उस दोनों को इंग्लिश को देख के यहाँ पे आपको लिखना है। आप यहाँ पर देखते हैं मैंने यहाँ पे लिखा, फिलहाल अभी फोटो क्लियर नहीं है, मैं इसको क्लियर पहले करता हूँ। आप यहाँ पर देखते हैं तो टू आइडेंटिफिकेशन मार्क में 2 मार्क्स आपको लिखना है। पहला मैंने लिख दिया, दूसरा भी कोई शरीर पे देख लेंगे, चिन्ह जो भी है उसको हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश में आ जाएगा, उसको देख के आप यहाँ पे लिख देंगे। 31 में है मीडियम, यानी ये जो एग्जाम देगा किस मीडियम में देगा, हिंदी या इंग्लिश में, जो भी मीडियम में देना चाहते हैं उस पर टिक करेंगे। उसके बाद 32 में आप यहाँ पे समझ लीजिए कंस्ट्रक्शन वर्कर में अगर आपके माता पिता कोई काम करते हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे, अगर काम नहीं करते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क में तो आप यहाँ पे नो कर देंगे। अगर आप यहाँ पे यस करते हैं तो कंस्ट्रक्शन वर्कर में काम करते होंगे तो उनका पंजीयन होगा उस विभाग में, ठीक है। तो उस विभाग में जो भी पंजीयन हुआ है उसका पंजीयन नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं अगर यस करते हैं तो, अगर नो करते हैं तो पंजीयन नंबर यहाँ पे आपको नहीं डालना है। 33 में है विजुअल इम्पॉर्ड, अगर आप जो भी विद्यार्थी हैं वो नेत्रहीन हैं तो यहाँ पर यस करेंगे, अगर नेत्रहीन नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे। 34 में है पुबर्टी कंपार्टमेंटल एकल विषय एवं बेसमेंट के जो भी छात्र हैं वो यहाँ पे विवरण भरेंगे, यानी पहले भी आप कभी मैट्रिक का एग्ज़ाम दिए हैं तो आपको रोल कोड रोल नंबर एग्ज़ाम ईयर भरना है। अगर पहले बार फर्स्ट टाइम आप मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको 34 नंबर भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप यहाँ से आइए 35 में सब्जेक्ट डिटेल्स है, तो यहाँ पर हिंदी, संस्कृत, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और इंग्लिश पे टिक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप ऑप्शनल में कोई सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, यहाँ पर दिया गया ऑप्शनल में सब्जेक्ट, ठीक है, चाहे आप मैथ हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, म्यूजिक हो गया, कोई लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, वरना छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नीचे आएंगे तो सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स, आपके जो भी माता पिता हैं किन्हीं एक से यहाँ पर हस्ताक्षर करवा लेना है। सिग्नेचर स्टूडेंट इन हिंदी, जो भी विद्यार्थी हैं उनका सिग्नेचर यहाँ पर हिंदी में होगा और जो भी विद्यार्थी हैं उनका सिग्नेचर यहाँ पर इंग्लिश में होगा, ठीक है। बाकी आपको इसमें भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप इस फॉर्म को भरेंगे, फिर भी आपको फॉर्म भरने में कहीं पर कुछ दिक्कत हो रही है तो नीचे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां पर आप हमें मैसेज करके जो भी आपको पूछना है इजीली पूछ सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पेज का आपको लिंक मिलेगा, क्लिक करके आप इस पेज पे आएंगे, वहां से आप नीचे आएंगे तो और भी आपको जानकारी बताई गई है, आप एक बार रीड कर लीजिए। उसके बाद यहां से आप नीचे आएंगे तो आपको क्या क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसके बारे में यहाँ पर बताई गई है, तो आप पढ़ ज़रूर लीजिएगा कब से कब आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद एग्जामिनेशन फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक यहाँ पे दिया गया है। अगर आप खुद से अपना रजिस्ट्रेशन यानी पंजीयन डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे आपको लिंक दिया गया है, क्लिक करके आप इजीली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि एक लाइक मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है और वीडियो बनाने का पावरफुल एनर्जी भी देता है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसको भी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले जो भी वीडियो की उसकी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहेगी। तो फिर से मिलते हैं किसी और दिन किसी और बढ़िया वीडियो के साथ।